morning everyone. This is fast forward of DC motor. Okay, so we will start with DC 3 motor, and then after that we will go for speed control of DC 3 motor. So हमारा DC 3 motor में क्या होता है that armature winding and field winding are connected in series. The armature so the armature resistance is RA, that empathy field winding terminal voltage, and this is IA is whatever we call as field current or armature current or line current, everything is motor. So let's say that RF is the field resistance. So let's suppose R equal to RA plus RF. तो लूप में जब लोग KVL लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा आर्मेचर टर्मिनल इक्वल टू IA into R, that is R will include RA and RF plus E. So your and increase मोटर क्या होता है हमारा फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट. Okay, and we have relation between EMF and speed is A pi into omega m. Now here flux is proportional to field current, or we can write it as flux equal to some AF times IF, or we can write AF times IA. Okay, so flux will be proportional to armature current. Now एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्या कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली जब हमारा फील्ड सर्किट अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा. ठीक है, तो नॉट सैचुरेटेड, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड until the core core is not saturated. क्या होगा एक बार जब हमारा कोर जो है, ठीक है, वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हम आर्मेचर करंट को इंक्रीज भी करेंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज नहीं करेगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट. ठीक है, तो ईएमएफ एंड टॉर्क हमारा हो, तो ईएमएफ को हम लोग आईए के टर्म में भी लिख सकते हैं. ए तो आई की जगह पे हम लोग ए एफ इंटू आईए लिख सकते हैं, ए एफ इंटू आईए तो दिस इज इक्वेशन फॉर ईएमएफ
टॉर्क क्या होता है हमारा? टॉर्क होता है हमारा ए पाई टू आई ए, ठीक है। तो राइट दिस एज ए इंटू पाई की जगह पे एफ इंटू आई ए, एफ इंटू आई ए इंटू आई ए, तो इक्वल टू ए इंटू एफ इंटू आई ए स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया टॉर्क और करंट के बीच में रिलेशन। ना यदि हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे टॉर्क एंड करंट के बीच के रिलेशन को, क्या हो जाएगा हमारा? टॉर्क करंट आई ए, तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाराबोलिक, ठीक है। इट विल बी पाराबोलिक। नाउ once the core gets saturated, torque will be directly proportional to IA। See, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। किस समय तक होगा? जिस समय तक हमारा कोर जो है वो सेचुरेट नहीं किया है, ठीक है। एक बार जब हमारा कोर सेचुरेट कर जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू जो होता है हमारा के फाइव इंटू आई ए। एक बार जब हमारा कोर सेचुरेट कर गया तो ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए वंस क्या है हमारा फोर्स सेचुरेट करता है, ठीक है। तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई ए आफ्टर आफ्टर एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ये कब है? बिफोर, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क और करंट के बीच में रिलेशन है। हाँ, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू बी माइनस आई ए टू आर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पाई इंटू ओमेगा इक्वल टू बी माइनस आई ए इंटू आर, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए एफ टू आई ए टू ओमेगा इक्वल टू बी माइनस आई आर। तो यहाँ से आ गया ओमेगा एम टू बी बाई ए इंटू ए एफ इंटू आई ए माइनस आर बाय ए इंटू ए एफ। सिंस हमें जो रिलेशन निकालना है वो स्पीड और टॉर्क के बीच में करना है, तो हम लोग यूज करेंगे आई ए इक्वल टू, हम दिस इक्वेशन देखो, हम दिस इक्वेशन क्या आ जाएगा? आई ए इक्वल टू रूट अंडर टी बाई ए इंटू ए एफ। तो आई ए इक्वल टू रूट अंडर टी बाई ए इंटू ए एफ। तो यहाँ से आ गया ओमेगा एम इक्वल टू ई बाय रूट अंडर ए इंटू ए एफ इंटू रूट अंडर टी माइनस आर बाय ए इंटू ए एफ। तो ये हो गया हमारा इसकी टॉर्क के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि when the torque tends to zero, when torque tends to zero, this omega क्या होगा? टेंस टू, ठीक है। जब
इस इक्वेशन में क्या होगा, जब हमारा टॉर्क टेंस टू 0 होगा तो उस समय पे हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग का डीसी स्पीड मोटर को नो लोड स्पीड से हम लोग रन करेंगे, ठीक है, यदि हम लोग नो लोड स्पीड से स्टार्ट करेंगे, नो लोड से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, उसमें जो हमारा मशीन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी मोटर को कभी नो लोड पे हम लोग स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सीरीज मोटर नॉट स्टार्ट नॉट स्टार्ट एट नो लोड, नॉट स्टार्ट एट नो लोड। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नो लोड पे क्या होता है, हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यदि हम स्पीड और टॉर्क के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसा होगा, ये मान लो हमारा स्पीड एक्सिस है, दिस इज ओमेगा एम, ठीक है, दिस इज आवर टॉर्क, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी आवर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। एट दिस पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। एट दिस पॉइंट क्या होगा, एट दिस पॉइंट पी, सपोज दिस इज पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा यदि हम लोग टॉर्क को इंक्रीज करेंगे तो द स्पीड विल रिवर्स। ना, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोगों को स्पीड कंट्रोल ऑफ दिस मोटर को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीड मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी तीन मेथड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्पीड कंट्रोल ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। यहाँ भी हमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तीन मेथड अवेलेबल है। सबसे पहला है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस मेथड। तो फर्स्ट वन इज आर्मेचर रेसिस्टेंस मेथड। सेकेंड वन है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और वी कैन राइट इट एज आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, एंड द लास्ट वन इज सेम एज सेम है हमारा यहाँ पे भी फ्लक्स कंट्रोल। ओके, लास्ट वाला है हमारा फ्लक्स कंट्रोल। तो सबसे पहला मेथड हम लोग पहले देखते हैं, दैट इज रेसिस्टेंस कंट्रोल। ओके, तो जैसा कि हमारा स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशन आया, डिवाइडेड बाय के के एफ इंटू रूट अंडर टी माइनस आर डिवाइडेड बाय के इंटू के एफ। सपोज दिस इज आवर स्पीड एक्सिस, दिस इज आवर टॉर्क एक्सिस, तो क्या होगा,
एक तो पहले मोटर का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अ, जब हम मोटर को बनाएंगे तो उसका कुछ वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का। तो उस रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, जब हम लोग रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एज वी इंक्रीज द लोड टॉर्क, क्या होगा, हमारा स्पीड वेरी करेगा। तो सबसे पहले जो है हमारा इनहेरेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक उसको बोलते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज आवर इनहेरेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सपोज एट दिस पॉइंट आर इक्वल टू R1, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इस स्पीड को, सॉरी, इस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, हमारा जो है फॉर पर्टिकुलर टॉर्क द स्पीड विल रिड्यूस, ठीक है। तो फॉर पर्टिकुलर टॉर्क क्या हो जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टर्म को जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, स्पीड हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो सपोज फॉर सम रेसिस्टेंस R इक्वल टू R2, दिस विल बी आवर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज फॉर R इक्वल टू R2 फॉर, थोड़ा सा ये सट नहीं रहा है, इज फॉर R equal to R3, here R1 is, R2 is greater than R1 and R3 is greater than R2। तो जैसे जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, हमारा पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क, हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सपोज दिस इज आवर लोड टॉर्क, तो एट दिस वैल्यू ऑफ टॉर्क, पहले हमारा स्पीड, जब हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू R इक्वल टू R1, जब R इक्वल टू R1 होगा, तो सपोज द वैल्यू ऑफ स्पीड इज ओमेगा M1। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, हमारा स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यह ओमेगा M3 देन ओमेगा M1। तो जैसे जैसे हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। बट क्या है, हम लोग रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा आई स्क्वायर आर लॉस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस कंट्रोल को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, दैट इज कॉपर लॉस विल इंक्रीज, आई स्क्वायर आर लॉस increases as we increase the value of रेसिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, हमारा आई स्क्वायर आर लॉस भी हमारा इंक्रीज होगा, दैट इज कॉपर लॉस विल इंक्रीज। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। नेक्स्ट मेथड इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होगा, सपोज ओमेगा इक्वल टू वी बाय ए इंटू के एफ इंटू रूट अंडर टी माइनस आर बाय ए इंटू के एफ। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इस आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को वैरी करेंगे, उस हिसाब से हमारा क्या होगा, स्पीड वैरी करेगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारा स्पीड वैरी करेगा।
तो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इस केस में कैसा बनेगा? आवर टॉर्क दिस इज ओमेगा। तो फॉर v इक्वल टू v रेटेड, ये हमारा हो गया स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। हियर v इक्वल टू v रेटेड वैल्यू। ना, जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, सपोज ये हमारा पहले 220 वोल्ट है, जब हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये वाला टर्म हमारा, जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा तो जो हमारा कर्व है वो इस साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग मशीन को जो है वो रेटेड स्पीड से ज्यादा सप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है? तो फॉर सीरीज मोटर V शुड बी लेस देन V V शुड बी लेस देन V रेटेड। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, ये वाला टर्म हमारा डिक्रीज करेगा। जब ये वाला टर्म हमारा डिक्रीज करेगा तो जो हमारा कर्व है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है? तो हमारा नया स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एट सम वैल्यू v इक्वल टू v1 हो जाएगा। दिस विल बी आवर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एट v इक्वल टू v1। और वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे, क्या होगा? एट दिस वैल्यू v इक्वल टू v2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v1 इज ग्रेटर देन v2 एंड v रेटेड इज ग्रेटर देन v1। ओके, तो v रेटेड इज ग्रेटर देन v1 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ये हो गया हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करेंगे, ठीक है? तो इस केस में भी क्या होगा? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, सपोज दिस इज आवर लोड टॉर्क, दिस इज आवर लोड टॉर्क TL। तो फॉर दिस लोड टॉर्क जब हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे हमारा स्पीड डिक्रीज हो रहा है। सपोज दिस वाज एट दिस वोल्टेज स्पीड वाज ओमेगा m1। तो हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज किए तो स्पीड हो गया हमारा ओमेगा m2। और फिर स्पीड को और डिक्रीज किए तो हमारा, सॉरी, वोल्टेज को और डिक्रीज किए तो हमारा स्पीड और भी डिक्रीज कर गया। दिस इज आवर ओमेगा m3। ओके, तो ये है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। नाउ थर्ड इज आवर फ्लक्स कंट्रोल। थर्ड मेथड मेथड जो है हमारा फ्लक्स कंट्रोल। तो फ्लक्स कंट्रोल में जो इसमें कई तरह के मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड देखेंगे वो है हमारा बाय यूजिंग डाइवर्टर सेंस। तो पहला मेथड जो देखेंगे बाय यूजिंग डाइवर्टर रेसिस्टेंस। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ और मोटर। सपोज फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है RF। तो RD है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है RA इज आर्मेचर रेसिस्टेंस इज आवर टर्मिनल वोल्टेज VA
आई ए, ये हमारा हो गया बैक ईएमएफ ई। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है v डिवाइडेड बाय रूट अंडर k इंटू के एफ इंटू रूट ओवर टी माइनस आर डिवाइडेड बाय के इंटू के एफ। ठीक है। तो इस जो हमारा फ्लक्स कंट्रोल है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में बेसिकली हम लोग ये जो वैल्यू ऑफ के एफ है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के एफ है, इसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स टेक, ये जो करंट है जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, ये है हमारा आई एफ करंट। ठीक है। तो जब हम लोग डाइवर्टर रेसिस्टेंस नहीं यूज करते हैं, विदाउट डाइवर्टर रेसिस्टेंस, क्या हो जाता है हमारा, फ्लक्स इक्वल टू ए एफ इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू के एफ इंटू आई ए। तो जब हम लोग डाइवर्टर रेसिस्टेंस नहीं यूज करते हैं, उस समय पे हमारा फ्लक्स क्या होता था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू के एफ इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, विच इज इक्वल टू के एफ इंटू आई ए। नाउ जब हम लोग डाइवर्टर रेसिस्टेंस यूज करेंगे, जब हम लोग डाइवर्टर रेसिस्टेंस यूज करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, फ्लक्स जो है वो हमारा इस केस में भी इक्वल होगा के एफ इंटू आई एफ। ओके, के एफ इंटू आई एफ के इस केस में भी इक्वल होगा, बट यहाँ पे डाइवर्टर रेसिस्टेंस यूज करेंगे उस समय आई एफ विल नॉट बी इक्वल टू आई ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एफ हमारा आई ए के इक्वल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, आई एफ, इस केस में क्या होगा, आई एफ इक्वल टू आई ए, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, इंटू आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर एफ। ओके। तो आई एफ इक्वल टू क्या हो गया, आई ए इंटू आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर एफ। तो इसको लिख सकते हैं ए एफ, ए एफ इंटू आई एफ के का ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर एफ इंटू आई ए। ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं के एफ डैश इंटू आई ए। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू के एफ डैश इंटू आई ए, वेयर के एफ डैश इक्वल टू आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर एफ इंटू के एफ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ डैश। ओके। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आर डी के वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, आर डी के वैल्यू को चेंज करेंगे, क्या होगा हमारा, के एफ डैश का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। तो स्पीड इज v डिवाइडेड बाय रूट अंडर के इंटू के एफ डैश इंटू रूट ओवर टी माइनस आर डिवाइडेड बाय के इंटू के एफ। ठीक है, सॉरी, के एफ डैश, नया वाला के एफ। तो जब हम लोग आर डी के वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा के एफ डैश का वैल्यू चेंज होगा। और जब हमारा के एफ डैश का वैल्यू चेंज होगा, तो ये वाला टर्म भी चेंज करेगा और ये वाला टर्म भी चेंज करेगा। ठीक है। तो ये दोनों टर्म चेंज करेगा, जिससे क्या होगा हमारा, बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ
डाइवर्टर रेसिस्टेंस आर डी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को वैरी कर सकते हैं। ठीक है,